हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन इन वर्टिकल सर्किल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक एग्जांपल है, ये बेस्ट एग्जांपल है। तो इसको समझते हैं मोशन इन वर्टिकल सर्किल। वैसे सर्कुलर मोशन के कई केस होते हैं हमारे 11th सिलेबस में। इसकी शुरुआत होती है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन से, जो कि आप 2D मोशन इन ए प्लेन में पढ़ लेते हैं, जहां पे आप उसके डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इनके बारे में, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के बारे में जानते हैं। और जो भी नेट एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल हो गया, टेंजेंशियल हो गया। फिर दूसरी पार्ट आता है इसका सर्कुलर मोशन को हमें पढ़ना होता है लॉज ऑफ मोशन के अंडर पे। ठीक है, तो एक सर्कुलर टर्न आता है, वहां पे बेंडिंग होगी, क्या होगा, तो ये सारे केसेस हम दूसरा वहां पढ़ते हैं। तीसरी बार एक हमें और पढ़ने की जरूरत पड़ती है, जो कि वर्क फॉर एनर्जी एक चैप्टर आता है, उसमें मोशन इन वर्टिकल सर्किल इन ए वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन का मतलब जैसे ये हमारा बोर्ड है, ये एक वर्टिकल प्लेन है, एक फ्लोर जिस पे मैं खड़ा हूं, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो वहां पे जनरली हमने सारे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सारे मोशन पढ़े थे, सर्कुलर मोशन। ये वर्टिकल प्लेन पे मोशन, इसको मोशन इन वर्टिकल सर्किल कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसके बेसिक्स के बारे में और इसकी डीपली नॉलेज चेक करते हैं क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। तो लेट स्टार्ट मोशन इन वर्टिकल सर्किल। जस्ट ए मिनट। मोशन इन वर्टिकल सर्किल। तो चलिए एक सर्कल ले लेते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या चीजें यहां हो सकती हैं। ये हमने कोई एक सर्कल ले लिया सपोज। अब वर्टिकल सर्किल में कैसे मोशन होगी, तो मैं एक एग्जांपल मान लूं, आप कहीं वॉल पर एक कील गाड़ लीजिए और उसमें एक पेंडुलम लटका दीजिए, और पेंडुलम को एक सर्टेन कितनी स्पीड दी जाए, पूरा सर्किल करते हुए चला है। ठीक है, तो यहां पे मैं ऐसे ही करने जा रहा हूं। ये हमारे पास एक सेंटर पॉइंट O है, यहां से एक पेंडुलम मैंने लटकाया हुआ है ऐसे। तो इसको मैं कुछ और कलर से दिखा दूं। दिस वन, ये पेंडुलम है, ऐसे हमारा पेंडुलम लटका हुआ है इस टाइप से। ठीक है, इसकी लेंथ L है और यहां से ये मूव करता है। तो इसको 3 लोकेशन पे मैं जज करूंगा। पहला तो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये P Q, और कोई पॉइंट यहां पे मान लेते M। M नहीं लेता, कोई और पॉइंट ले लेता हूं S। कुछ पॉइंट है, 3 पॉइंट है। तो 3 पॉइंट पे मैं इसको चेक करूंगा क्या क्या चीजें यहां पे हम BD लिख सकते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि इसकी मोशन प्योरली अंडर ग्रेविटी, आपको पता होना चाहिए इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी में आता है। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी में है। ठीक है, तीनों पॉइंट पर, इसके हर एक पॉइंट पे इसकी स्पीड अलग अलग होती है। डायरेक्शन बदल रही तो वेलोसिटी तो अलग होगी होगी। तो चलिए हम कुछ पॉइंट्स हैं इन पे मान लेते हैं। ये एक वेलोसिटी VP है और यहाँ पे एक टेंशन TP है। स्ट्रिंग में टेंशन TP होगा और यहाँ पे एक mg जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे में टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखो तो वेलोसिटी VQ होगी, और एक इसी पॉइंट पर एक इसका mg लग रहा होगा, और इसी पॉइंट पर टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल एक टेंशन एट Q लग रहा होगा। ठीक है, अब मैं इनके बीच में कोई इंटरमीडिएट लोकेशन है जो वर्टिकल डाउन से थीटा एंगल बना रही है। यहां से ये थीटा एंगल जब घूम गया तो यहां पर देखा मैंने इस पॉइंट पे, तो ये कोई जनरल पॉइंट है। इस जनरल पॉइंट पे हमने कोई एक स्पीड ले ली V है, और एक टेंशन मान ली यहाँ पे T है, और इसके साथ साथ इसका भी mg नीचे लग रहा होगा। तो mg का कंपोनेंट अगर देखो तो इस लाइन पे mg का कंपोनेंट आएगा ऐसे, एंगल थीटा है तो ये mg cos थीटा होगा। ठीक है, mg का एक कंपोनेंट होगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे आपको मैं यहाँ mg दिखा सकूं। ये पॉइंट P की वेलोसिटी है, ये mg आ रहा था नीचे, mg cos थीटा। साइन हमने थोड़ा दिखाया नहीं। तो अब आप देखें, अगर मैं यहाँ पे FBD लिखूं तीनों पॉइंट्स पे, तो पॉइंट P का अगर मैं FBD लिखूं, फिर Q का लिखता हूं, पॉइंट P की बात करूं तो पॉइंट P पे अगर आप देख सकते हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल का सेंटर O है, तो टुवर्ड द सेंटर TP लग रहा है, अवे mg लग रहा है। तो आप कह सकते हैं TP
माइनस एम जी इज द नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर। और आपको पता है सर्कुलर पाथ में नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, तो वो हो जाएगा एम वीपी स्क्वायर बाई आर। इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस जो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी। इक्वेशन नंबर 1। अब मैं पॉइंट क्यू की बात करूं तो पॉइंट क्यू पे अगर देखूंगा तो टूवर्ड द सेंटर, सेंटर ऑफ डाउनवर्ड है, तो टी क्यू प्लस एम जी दोनों ऐड हो जाएंगे, टी क्यू प्लस एम जी इसको टू एम वी क्यू स्क्वायर बाई आर मतलब एल। इक्वेशन 2 हो गया। अब मैं बात करता हूं जनरल पॉइंट एस की। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा एस पॉइंट में बात किया, अगर थीटा 0 कर दो एस पॉइंट में जो भी रिजल्ट है वो हम बाद में देख लेंगे, उसी समय डिस्कस कर लेंगे। हाँ, बता देता हूं, अगर थीटा 0 कर दो तो यही एस पॉइंट पी के रिजल्ट दे देगा। अगर मैं थीटा यहां से 180 कर दूं तो यही एस पॉइंट के जो रिजल्ट आएंगे वो क्यू के रिजल्ट दे देंगे। और थीटा में 90 कर दो तो हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो पॉइंट आएगा उसका रिजल्ट बन जाएगा। तो एस पॉइंट की बात कर लेते हैं। एस पॉइंट पे अगर देखो तो टूवर्ड द सेंटर टी है, अवे एम जी कॉस थीटा है, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां स्पीड v मान रखी मैंने तो एम वी स्क्वायर बाई एल। इक्वेशन 3। ठीक है, ये 3 इक्वेशन आ गई हैं। अब मैं यहां पे कॉन्सेप्ट होता है क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल स्पीड, अगर मैं किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लूं, जैसे मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट को सिलेक्ट किया, टॉप मोस्ट पॉइंट क्यू, टॉप मोस्ट पॉइंट क्यू को मैंने सिलेक्ट किया। आप देखें, आपको पता है इसमें नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कौन कौन दे रहा है, एक स्ट्रिंग पे जो टेंशन है वो दे रहा है और एक एमजी दे रहा है, तो ये दो मिल करके नेट सेंट्रीपिटल दे रहे हैं। और आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है दैट इज एमवी स्क्वायर बाई आर। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जितना ज्यादा होगा उसकी स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि एम मास ऑफ द बॉडी एंड एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी रेडियस, ये तो फिक्स है। इट मींस मोर सेंट्रीपिटल फोर्स स्टैंड फॉर द मोर वेलोसिटी। ठीक है, तो अब आप देखें कि कितनी कम से कम होगी सर्कुलर पाथ मेंटेन रखें, तो आप देख सकते हैं एमजी तो तुम खत्म कर नहीं सकते, मैं सोच रहा हूं सेंट्रीपिटल मिनिमाइज हो जाए इस पॉइंट पे, तो एमजी तो जो है वो होगा, उसको कम नहीं कर सकते। मिनिमम टेंशन 0 हो सकता है, टेंशन निगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो 0 हो सकता है। तो मिनिमम स्पीड एट पॉइंट Q, मिनिमम स्पीड तभी होगी जब टी भी 0 होगा, टी क्यू 0 होगा। टी क्यू 0 कर दे तो अगर हम टी क्यू को 0 कर दे तो एमजी सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा, एमजी इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, एफसी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई एल, एम से एम कर दे कैंसिल, तो यहां पे आपको मिल जाएगा v इक्वल टू रूट जी एल, और इसी को बोला जाता है क्रिटिकल स्पीड। इसी को कई बार vc से भी लिख दिया जाता है, क्रिटिकल स्पीड। मिनिमम स्पीड एट टॉप मोस्ट पॉइंट, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट हमें दिख रहा है, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं। इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम जो स्पीड रिक्वायर्ड है उसे क्रिटिकल स्पीड कह रहे हैं, और वो रूट जीएल है। अगर इस पॉइंट पे पार्टिकल के पास रूट जीएल स्पीड है तो अपने सर्कुलर पाथ को मेंटेन रख सकता है, इसको क्रिटिकल स्पीड कहा जाता है। अब मैं मिनिमम स्पीड निकालने जा रहा हूं पॉइंट एस पे। ठीक है, तो पॉइंट एस पे मिनिमम स्पीड निकालने जा रहा हूं, वो कैसे निकलेगी, तो हम क्या करने जा रहे हैं देखते हैं। इस डायग्राम को फिर से नीचे ले लेते हैं, बार बार जूम इन आउट करना पड़ेगा, तो इस डायग्राम को फिर से हम लोग नीचे ले लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास डायग्राम। यस, अब हमें पॉइंट एस पे बात करनी है, तो टू फाइंड मिनिमम स्पीड एट पॉइंट एस, टू फाइंड मिनिमम स्पीड एट पॉइंट एस, इस पॉइंट के लिए यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन S एंड Q। आपके पास Q पॉइंट पे मिनिमम स्पीड पता है, जो कि मैंने ऊपर लिख रखी रूट जीएल, ये देखिए। अब आपको S पे मिनिमम स्पीड चाहिए कि सर्कल पूरा कर ले, तो इसके लिए मैं S और Q के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाने जा रहा हूं। देखिए जरा ध्यान से,
तो मैंने ये जो S से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करा दी, इसी को रेफरेंस मान लिया है, रेफरेंस जीरो पोटेंशियल एनर्जी का। यहाँ पे मैंने माना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही है, पॉइंट रेफरेंस जीरो रेफरेंस लाइन है। आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी इट मींस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज रेफरेंस डिपेंडेंट। आप किसी भी जगह जीरो पोटेंशियल का रेफरेंस मान सकते हैं। ये जीरो हो गए। अब गौर देखें, आप पास ये लेंथ भी L है, S से O तक की डिस्टेंस L है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगी आप पास दिस वन, दिस इज L cos थीटा एंड दिस वन इज L। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एट S प्लस पोटेंशियल एट S इसको काइनेटिक एट Q प्लस पोटेंशियल एट Q। काइनेटिक एट S हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर, स्पीड यहाँ v है। पोटेंशियल एट S ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो होगा, हमने जीरो रेफरेंस मान लिया है, प्लस काइनेटिक एट Q होगा, सॉरी इक्वल टू होगा, इक्वल टू काइनेटिक एट Q हो गया हाफ m v Q स्क्वायर प्लस पोटेंशियल होगा m g, h की जगह आ जाएगा L प्लस L cos थीटा। अब देखें L cos थीटा प्लस L, तो यहां से ये हाइट आ जाएगी। चलिए m से m को कट कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो v स्क्वायर आपके पास आ जाएगा v Q स्क्वायर प्लस 2g L कॉमन ले लिया 1 प्लस cos थीटा। अब यहाँ पे VQ की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि आपको पता है ऊपर मैंने लिखा रखा Q पॉइंट पे मिनिमम स्पीड जो आएगी टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर, ये रूट GL है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू जो है रूट GL है, हमें पता है VQ मिनिमम जो कि क्रिटिकल स्पीड है रूट GL है, जैसा हम ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास आएगा v स्क्वायर इक्वल टू GL प्लस 2GL 1 प्लस cos थीटा। GL ले लो कॉमन, 1 प्लस 2 प्लस 2 cos थीटा। तो वेलोसिटी आप पास आ गई है रूट ओवर GL 3 प्लस 2 cos थीटा। ये आप पास एक रिजल्ट है, आपको डायरेक्टली याद रखना होगा। Q पॉइंट पर यानी कि S पॉइंट पर मिनिमम स्पीड है, इससे कम होगी तो सर्कुलर पाथ नहीं होगी, ये बॉडी सर्कुलर पाथ को सर्किल को छोड़ देगी। हाँ इतनी है तो ये अपने वर्टिकल सर्किल को मेंटेन रखेगी। हमने S पर ध्यान दें, मैं एक पॉइंट और लिखूं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे जो वैल्यू निकाली है दीज आर मिनिमम स्पीड है। ऐसा नहीं है कि ये इससे ज्यादा है तो होगा नहीं, मिनिमम निकालना है तो इस फॉर्मूले निकालिए, इससे ज्यादा है तो सोफा सुपर सर्कुलर पाथ होगा, और इससे कम है तो सर्कुलर पाथ कहीं ना कहीं बॉडी छोड़ देगी। कहाँ छोड़ेगी ये चीजें अभी हम आगे प्रॉब्लम में जानेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम रिक्वायर्ड टेंशन टू कंप्लीट सर्किल। सर्किल को पूरा करने के किसी पॉइंट पे टेंशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, तो यहाँ पे जो S पॉइंट पे आप देख रहे हैं टेंशन है कैसे निकलेगा, तो हमने इक्वेशन 3 लिख रखी है, और ना भी देखें तो चले हम यहीं पे वीडियो लिख लेते हैं, आपने याद होगा T माइनस एम जी कॉस थीटा, दिस इज नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, T माइनस एम जी कॉस थीटा, ये था mv स्क्वायर बाई L के। ये आपने इक्वेशन नंबर 3 लिखी थी, ऊपर आप देख सकते हैं। अब ये v की वैल्यू यहाँ पे डाल दी जाए, तो इस v को यहाँ डालेंगे तो आप पास आएगा T इसको टू एम जी कॉस थीटा उधर ले लेते हैं, एम जी कॉस थीटा प्लस का पहुंच गया प्लस m बाई एल इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू लगा दे GL 3 प्लस 2 cos थीटा, एल सेल कैंसिल हो गया, mg कॉमन आएगा cos थीटा प्लस 3 प्लस 2 cos थीटा। तो आपका टेंशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 प्लस 3 cos थीटा, 3 कॉमन है 3 mg 1 प्लस cos थीटा। ये आप पास टेंशन का रिजल्ट आ जाएगा, बट इट इज अ मिनिमम रिक्वायर्ड टेंशन, मिनिमम रिक्वायर्ड। ये मिनिमम रिक्वायर्ड टेंशन, इससे कम पे भी काम नहीं चलेगा, तो आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। किसी पॉइंट में मिनिमम टेंशन क्या होता है, मिनिमम स्पीड क्या है वर्टिकल सर्कल पूरा करने के लिए, और मिनिमम टेंशन क्या होनी चाहिए स्ट्रिंग पे। ठीक है,
मैं आपका एक पॉइंट और फोकस करना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। अभी मैंने जो वर्टिकल सर्किल के लिए कंडीशंस निकालनी है टेंशन की और स्पीड की, ये टेंशन और स्पीड की कंडीशन है एक पेंडुलम जैसा मैंने एक सिस्टम बनाया, यानी कि एक स्ट्रिंग एंड बॉब सिस्टम है। ये सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर सर्कुलर पाथ में बॉब रुक जाता है ऊपर मान लें, तो तुरंत वो स्ट्रिंग स्लैक ढीली पड़ जाएगी, वो नीचे गिर जाएगा, अपने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन में टकरा जाएगा, ठीक है। या एक सर्टेन से कम है तो कहीं जाके ऐसे नीचे गिर जाएगा, आगे पूरा सर्किल नहीं करेगा। तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है, कोई स्ट्रिंग ढीली पड़ सकती है, स्लैक पड़ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर यही सर्कुलर मोशन इससे कराई जाए, देखिए जरा ध्यान से, ये ऐसे घूमते हुए आ रहा है, मैं यहाँ ये अपने लेफ्ट हैंड पे जो पकड़ा हूं, ये इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मानेगी, ऐसे घूमते आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर पार्टिकल वेलोसिटी जीरो भी हो जाए, तो ये मासलेस रॉड से अगर कोई बॉब बांधा जाए तो ये ढीला नहीं पड़ सकता, यानी कि ये स्लैक नहीं हो सकता। तो इसको ये जब गिरेगा, भले जीरो वेलोसिटी हो, बॉब को ऊपर से सर्कल पूरा करने की मिनिमम स्पीड है रूट जीएल, देखिए कहीं लिखी मैंने, ये देखिए क्रिटिकल स्पीड रूट जीएल है। बॉब अगर होता, अगर यहाँ वेलोसिटी रूट जीएल से कम हो तो कहीं ऐसे गिर जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे बॉब ना होकर, स्ट्रिंग और बॉब ना होकर के स्ट्रिंग की जगह बॉब अपनी जगह है, स्ट्रिंग की जगह एक मास्टर रॉड लगा दे तो गिरेगी तो सर्कुलर पाथ ही पूरा करेगी। तो इसको टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी सिर्फ क्या चाहिए, जीरो, बस ये पार्टिकल ऊपर तक पहुंच जाए इसका, तो गिरेगा तो ये ऐसे ही अपने आप, इसकी लेंथ कम नहीं हो, सर्कुलर पाथ फॉलो करना इसकी मजबूरी होगी, ठीक है, क्योंकि ये स्लैक नहीं पड़ सकता, ठीक है। तो ध्यान दें, अगर ये जो रिजल्ट्स आए हैं, नोट में वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोट क्या है वो सुनेगा, इफ वी यूज rigid rod, rigid and massless rod in place of string in above figure, then हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल स्पीड जीरो से कभी काम चल जाएगा, जो कि बिफोर पहले ये जो स्पीड थी क्रिटिकल स्पीड रूट जीएल थी, ठीक है, जो कि पहले जीएल थी, अब ये हमें जरूरत नहीं है। अब हमारा क्रिटिकल स्पीड टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो से काम चल जाएगा। तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमारा यहाँ पे काम जीरो से चल जाता है, तो हमारे इस आर्टिकल में कहाँ चेंज आएगा, गौर देखिए, ये मैंने लगाया, और जो हमने यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये वीक्यू मिनिमम जो मैंने रूट जीएल यहां पे रखा है, दिस वन, ये हमें नहीं रखना था, और हम ये नहीं रखते तो हमारा आंसर क्या आने वाला था, जरा देखिए, अगर ये वेलोसिटी में जीरो रखता तो वहां पे मिनिमम स्पीड एट दिस पॉइंट आती, आपके पास ये जीरो हो जाता, तो 2gl 1 + cos थीटा। तो ध्यान रखिएगा, उस केस में वेलोसिटी जो आएगी मिनिमम एट गिवन लोकेशन √2gl 1 + cos थीटा आएगी। तो ये आर्टिकल रॉड के केस में हो जाएगा। अगर आप पेंडुलम वाले केस में स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देते हैं मासलेस रिजिड रॉड से, पेंडुलम उसी तरह, बॉब उसी तरह होगा, तो वहां पे मिनिमम स्पीड एट थीटा एंगुलर लोकेशन पर जो होगी वो इस फॉर्मूले से दी जाएगी। तो चलिए अब इसको, इस फॉर्मूले को यूज करके डिफरेंट पॉइंट में स्पीड और टेंशन चेक कर लेते हैं वो क्या होंगे। तो लेट स्टार्ट। तो सर्कुलर पाथ सर्कल ले लेते हैं अपना। तो आप देखेंगे अगर उसी फॉर्मूले में अगर हम थीटा की डिफरेंट वैल्यूज रख दें, तो हमारे पास v मिनिमम का फॉर्मूला है, मैं पेंडुलम के लिए बात करने जा रहा हूं, तो √3gl 3 + 2 cos थीटा, √gl 3 + 2 cos थीटा है, और t मिनिमम जो है वो 3mg 1 + cos थीटा है। ये फॉर्मूला निकाल चुका, ये इस लोकेशन पर है, ये आपका पॉइंट S था थीटा लोकेशन पे, दिस इज फॉर पॉइंट S पॉइंट के लिए रिजल्ट लिखे मैंने, ये S पॉइंट है, ठीक है। मास m है इसका, बॉब का लेंथ L है, राइट।
अब मैं पॉइंट यहाँ पे कुछ पॉइंट दिखा देता हूँ, उन पॉइंट्स पे कैसे रिजल्ट आएंगे। दिस बॉटम मोस्ट पॉइंट ए, सपोज दिस होरिजेंटल लेवल पॉइंट इज बी, दिस टॉप मोस्ट पॉइंट इज सी एंड दिस इज डी। यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है कि सर्कुलर पाथ पूरा हो। तो पॉइंट ए के लिए अगर मैं थीटा को 0 कर दूं तो पॉइंट एस जो है वो थीटा ए लोकेशन को बता देगा। थीटा 0 करता हूं तो हमारे पास बी मिनिमम आ जाता है √5gl और टी मिनिमम आ जाता है 6mg। जैसा हमें पता है थीटा cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल देता हूं। दिस इज √5gl एंड दिस इज 6mg। अब ये सारी चीजें बी के लिए थीटा 90 होगा, सी के लिए थीटा 180 होगा, डी के लिए थीटा 270 होगा। इन सबको सॉल्व करके रिजल्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी आएगी √3gl, टेंशन होगा 3mg। यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगी √gl जो कि क्रिटिकल स्पीड है, टेंशन होगा 0। और किसी होरिजेंटल सेम लेवल पर जो स्पीड और टेंशन है दूसरे पॉइंट पर वही होगी, तो सेम वैल्यूज होंगी बट डायरेक्शन बदलेगी। यहाँ पे वेलोसिटी होगी √3gl और टेंशन होगा 3mg। तो कुछ डेफिनेट लोकेशन थी जहां पर निकाल ले, बाकी राउंड द 360 किसी भी पॉइंट पे स्पीड और टेंशन, मिनिमम स्पीड एंड मिनिमम टेंशन टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर ये रॉड होती, मैं यहां एग्जांपल लिख देता हूं, इन द केस ऑफ रिजिड रॉड एंड बॉब सिस्टम। अगर ये कैसे रॉड होती ऐसे, यहां पे बॉब लगा होता है इस टाइप से, तो यहां पे मिनिमम स्पीड आती है 0, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला लगता है रॉड एंड बॉब सिस्टम। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का √2gl 1 प्लस cos थीटा। यस, थीटा 0 का देते हैं तो इस पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी आती थीटा 0 में cos 0 1 हो जाता, 1 + 1 2 √4gl आती। अच्छा, यहां पर देखते थीटा 90 करते cos 90 1 होता, तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी जो आती है √2gl आती, और यहां पर √2gl होती है। बाकी टेंशन भी इसी फॉर्मूले से, V वाला फॉर्मूला एफबीटी में डालेंगे तो रॉड में क्या टेंशन आएगी वो भी कैलकुलेट की जा सकती थी। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि एक स्पेशल केस है और इसको माइंड करें। रॉड तो आपसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान दें। ये स्ट्रिंग एंड बॉब सिस्टम है, ये रिजिड रॉड एंड बॉब सिस्टम है, तो ध्यान दीजिएगा क्या चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कंडीशन होती है, अगर आपकी दी गई वेलोसिटी इन फॉर्मूला से आई वेलोसिटी से ज्यादा है तो सो फार सो गुड, आपका फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला नहीं लगेगा लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं और कुछ कंडीशंस पहले यहां बता दूं क्या क्या होगा, उसके बाद 2 एग्जांपल लेता हूं। तो चलिए कंडीशंस पे आते हैं। तो स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस क्या होंगे चलिए देखता हूं। तो केस 1, आपको पता है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे दी गई वेलोसिटी अगर √5gl होगी तभी वो सर्किल पूरा करेगा। √5gl से ज्यादा है तो भी सर्किल पूरा करेगा, अगर उससे कम है तो सर्कुलर पाथ पूरा नहीं होता। तो उस केस में क्या होगा वो देखते हैं। अब कंडीशन ये है, आपकी दी गई वेलोसिटी जो है दैट इज लेस देन √5gl बट ग्रेटर देन √2gl। मैं बॉब यानी कि पेंडुलम सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो यहां पर देखेंगे ये यहां पेंडुलम है, ये इसको मैंने यहां पे वेलोसिटी √u दे दी है, एंड u जो है √2gl से तो बड़ा है बट √5gl से छोटा है। अब क्या होगा, कैसे करेंगे, ये सर्कुलर पाथ तो पूरा नहीं करेगा। तो सर्कुलर पाथ जब ये पूरा नहीं करेगा तो क्या कंडीशन होगी मैं आपको दिखाता हूं। तब होगा ये कि ये
50 मतलब 90 डिग्री से ज्यादा कहीं घूम करके एक ये लोकेशन आएगी, उस लोकेशन को मैं दूसरे तरीके दिखाता हूँ, यहां पर कहीं यहाँ करके ऐसे, मीन्स ये कितना एंगल घूमेगा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री घूमने के बाद एक पॉइंट पी आएगा, इस पॉइंट पे इसका टेंशन जीरो हो जाएगा, बट कुछ स्पीड बची रहेगी। स्पीड बची रहने का ये कंप्लीट सर्कल तो नहीं करेगा, कुछ ऐसे पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर लेगा, ये पाथ होगा पैराबोलिक, ये सर्कल को छोड़ देगा उस पॉइंट पर थीटा एंगल घूमने के बाद, और ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो कर लेगा। कैसा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ में फॉलो करेगा, लीव द सर्कल, इस पॉइंट पे लीव द सर्कल, सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा और पैराबोलिक पाथ फॉलो कर लेगा। अगर इसकी स्पीड इस रेंज में होती है, √5 से कम है, सर्कुलर पाथ पूरा होना ही नहीं है, हाँ √2 से बड़ी है। अब एक मैं दूसरा केस लेता हूं, उस केस में देखिए क्या होगा, केस 2, अगर आपको दी गई स्पीड u एग्जैक्टली √2gl के इक्वल होती है, तब क्या होगा। अगर आपने जिसको स्पीड दी है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू √2gl, तो कैसे आएगा जरा देख लेते हैं। अगर आपकी दी गई स्पीड एग्जैक्टली √2gl है, तो ये यहां पर हॉरिजॉन्टल लेवल पर आएगा, 90 डिग्री घूमेगा, और इसके बाद थीटा 90, और यहां पे इसके पास दोनों चीजें एट ए स्टैंड सेम इंस्टेंट जीरो हो जाएगी, इसकी स्पीड भी जीरो हो जाएगी और इसका टेंशन भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। एंड माइंड इट, स्पीड भी जीरो, टेंशन जीरो है, तो ये सर्कल तो ऐसा, मैंने अभी क्वेश्चन देखा था, आपसे कुछ कंडीशन दी थी, बोला था कब सर्कुलर पाथ छोड़ देगा, तो कंफर्म है कि इसमें तो सर्कुलर पाथ छोड़ रहा है और सर्किल भी पूरा नहीं कर पा रहा। सर्कुलर पाथ छोड़ना और सर्किल ना पूरा करना, ये दो अलग क्वेश्चन बना दिए गए। तो यहां पे सर्किल भी नहीं कर रहा है देखिए, और सर्कुलर पाथ भी छोड़ दिया है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर सर्किल तो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, ये यहीं से वापस लौटेगा, तो ये ऐसे गया है और यहीं से ऐसे वापस लौटेगा, और वापस लौटते समय भी सर्कुलर पाथ नहीं छोड़ेगा। हाँ, सर्किल कंप्लीट नहीं कर पाए ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन सर्कुलर पाथ नहीं छोड़ेगा, इसकी मोशन जो है हाफ सर्किल पे दिस इस टाइप से होने लगेगी, फिर ये ऐसे लौटेगा और इसी लेवल पर आकर के कोई एनर्जी कंजर्व रहती है यहां तक पहुंच जाएगा ऐसे, एंड देन फिर ये वापस रिटर्न होगा। तो हाफ सर्किल को ऑल द टाइम ये मेंटेन करता रहेगा, सर्कुलर पाथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन सर्किल भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। माइंडेड, ऐसा ही मैंने अभी कुछ पेपर में क्वेश्चंस मिले थे, तो ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप से ये हाफ पेंडुलम की तरह इस टाइप से मोशन करता है, हाफ सर्किल में पेंडुलम की तरह मोशन करेगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड केस देते हैं, केस नंबर 3। केस 3 में है आपकी दी गई स्पीड √2gl से भी छोटी है और 0 से बड़ी है। अब क्या होगा, अब इस केस में होगा ये कि आप जब ऐसी स्पीड देंगे तो पार्टिकल कहीं पर जा करके ऐसे, यहां से था, आपने ये स्पीड दी u, अब इसमें होगा ये कि लेस देन थीटा एंगल घूम करके यहां पर आ जाएगा, ये थीटा लेस देन 90 डिग्री, 90 से छोटा एंगल घूमेगा और यहां आकर के इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, बट टेंशन इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप सिमेट्री देखिएगा, पहले केस में टेंशन 0 था बट वेलोसिटी 0 नहीं था, मैंने लिखा नहीं था वहां पे, कुछ वेलोसिटी बची है तो वहां से प्रोजेक्टाइल फॉलो कर लिया था और सर्कुलर पाथ छोड़ दिया था। दूसरे केस में दोनों एक साथ 0 हुए, जब वेलोसिटी √2gl इक्वल थी, दोनों एक साथ 0 हुए और सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं कर पाया, बट सर्कुलर पाथ को छोड़ा नहीं उसने, ठीक है। तीसरे केस में यहां दोनों 0 थे, वहां से टेंशन 0 था, अब यहां पे गौर देखिए वेलोसिटी 0 हो गई, टेंशन नॉन 0 है, और टेंशन नॉन 0 तो यहां पर पहुंचेगा, अभी भी ये सर्कल पूरा नहीं कर पाएगा। इस बात को फिर से मैं जोर दे रहा हूं, ये सर्कल पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन सर्कुलर पाथ अभी नहीं छोड़ेगा, ये जस्ट लाइक पेंडुलम ऐसे गया है और यहां से ऐसे वापस लौटेगा,
ऐसे वापस लौटे और सेम एंगुलर लोकेशन पे यहाँ आकर के फिर ऐसे ही रिटर्न हो जाएगा। तो ये एक एसएचएम या पीरियोडिक मोशन करने लगेगा और ऊपर वाला पीरियोडिक मोशन करने लगेगा। तो ये दोनों में सर्कुलर पाथ नहीं छोड़ा है, सर्किल नहीं कंप्लीट कर पाए एक अलग क्वेश्चन है, बट सर्कुलर पाथ नहीं छोड़ा है एक अलग क्वेश्चन है। तो आपसे पूछे क्या इसने सर्कुलर पाथ छोड़ा है, तो आप साफ कह सकते हैं सर्कुलर पाथ नहीं छोड़ा। हाँ, अगर ये पूछे सर्किल पूरा कर पाए इस वेलोसिटी से, तो आप कहेंगे नहीं, वेलोसिटी सर्किल पूरा नहीं करा सकती। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर होगी। तो ये 3 केस थे, बहुत इंपॉर्टेंट केस थे, आपको याद रखने हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कुछ 2 एग्जांपल पे, उनको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 ये है कि सपोज मैं कुछ डेटा दे देता हूं आपको। यहां पे हमारे पास एक पेंडुलम था जिसको मैंने एक वेलोसिटी दी हुई है, ये सेंटर पॉइंट O है और ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे पॉइंट यहाँ A है, दिस वन इज B। यहाँ पे मैंने एक वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड A पर और इसकी लेंथ है 2 मीटर। अब मैंने कहा फाइंड स्पीड एट B और टेंशन B पर निकालनी है। आपको मास दिया है 4 kg का, लेंथ 2 मीटर है। सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम करने के पहले आपको ये चीज चेक करनी होती है कि जिस पॉइंट पर हमने जो भी वेलोसिटी दी है उसके लिए एक मिनिमम वेलोसिटी का क्राइटेरिया भी आपने लिखा है। देखें, ये जो गिवन वेलोसिटी है वो मिनिमम वेलोसिटी का जो क्राइटेरिया उससे ऊपर है या उसके इक्वल है या उससे लेस है। तो देखिए A पर मिनिमम वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, आपको पता है, √5gl है। तो एज पर कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि A पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो √5gl की। अब चेक करते हैं, √5 G10 L2 कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स आपके पास ये जो VA दिया है इट इज सेम एज द ए मिनिमम रिक्वायरमेंट एट A, दोनों सेम है, जो रिक्वायरमेंट थी वही दिया गया है मिनिमम रिक्वायरमेंट का। तो अगर कभी ऐसा हो जाए तो कंफर्म हो जाइए ऑल द फॉर्मूला और वैलिड, ऑल फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखवाए हैं मिनिमम वाले फॉर्मूले वो सारे वैलिड हैं। और इस बात पे जोर दीजिएगा, अभी मैं एक चीज और दिखाऊंगा अगले एग्जांपल पे, सारे फॉर्मूले वैलिड हैं। तो बी पे आपको कुछ करना ही नहीं, सीधे फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे रिजल्ट जो होता है √3gl, तो √3g10 L मतलब 2, √60 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे स्पीड आ जाएगी बी पे। टेंशन आप जानते हैं यहाँ पे होता है 3mg और 3mg m है हमारे पास कितना, m इज 4 3 12 120 न्यूटन, ये आ जाएगा 120 न्यूटन आ जाएगा। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब आपको राउंड ऑथेंटिसिटी कहीं भी पूछा जाए तो सारे आंसर फॉर्मूले से दे सकते हैं, क्योंकि ये बात यहाँ प्रूफ हुई है, जो A पर गिवन स्पीड थी वो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पीड के इक्वल है। अब चलते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल को ध्यान से देख लीजिए सभी लोग, बहुत अच्छा एग्जांपल है, गलती नहीं होनी चाहिए, यानी कि यहाँ सारे फॉर्मूले वैलिड हुए और वैलिड हुए तो सिर्फ इस केस के कारण। गिवन स्पीड इज सेम एज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब एग्जांपल 2 लेते हैं। एग्जांपल 2 देखिए, एक मैंने ये सर्कल ले लिया, यहां पे मैंने वही सेम पेंडुलम कुछ चेंज कर देता हूं, एल को ले लिया मैंने 3 मीटर, एल को चेंज करता हूं कुछ, एल इज 30 मीटर और किसी पॉइंट पर यहां एक 2 पॉइंट है ए बी और यहां पे मैंने वेलोसिटी दी है 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वी है, वी पे वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है और एक पॉइंट आपके पास है सी, यहां पे कुछ एक वेलोसिटी होगी वीसी।
हमें बतानी है। फाइंड स्पीड एट पॉइंट सी, स्पीड एट पॉइंट सी, और टेंशन भी ऐसे निकालना है। अब देखिए होगा क्या कि मोस्ट ऑफ बच्चे, जब मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताता हूं तो बच्चे करते हैं क्या, वो गलती मैं दिखाता हूं क्या होती है। जनरली बच्चों को पता होता है कि पॉइंट सी पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट पॉइंट सी टॉप मोस्ट पॉइंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला फॉर्मूला जोड़ देते हैं, रूट जी एल। रूट जी मीन्स 10, एल मतलब 30, तो रूट ओवर 300 मीटर पर सेकेंड। और टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट सी जो बताएंगे वो जीरो, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट टेंशन जीरो होता है और वेलोसिटी ये होती है। फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए। मोस्ट ऑफ बच्चे बिना कोई डेटा देखे हुए ये आंसर देते हैं, और मैं आपको कंफर्म कर दूं, दीज आंसर आर नॉट करेक्ट एट गिवन डेटा। जो मैंने अभी दे रखा उस पर करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है ये इनकरेक्ट क्यों है, आप ये बच्चे गलत क्यों करते हैं? देखिए मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखे भी हैं, ये जैसे ये रिजल्ट आए हैं, देशों देखिए, आप देखिए ये सी पॉइंट पे जो मैंने रिजल्ट लिखे हैं ये इस टाइप से हैं, रूट जी एल, टेंशन जीरो, ठीक है। अब यही बच्चे आंसर दे देते हैं, वो डेटा को कंपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने पहला प्रॉब्लम ये करवाया होता है दिस वन, तो बच्चों को लगता है सर ने भी यहाँ पे पहला आंसर रूट 3gl से सी कर दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि ये कंडीशन लगी, जो दी गई स्पीड थी वो मिनिमम रिक्वायरमेंट के फॉर्मूले से वैलिड हो गई थी। इट मींस दिस इज सेम एज रूट 5gl, ये सेम थी, इसलिए कॉन्सेप्ट सीधे मैंने रूट 3gl से आंसर दे दिया। अगर ये सेम नहीं है तो सीधे आंसर लगेगा नहीं। अगर ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड रूट 5gl से कम होती तो सर्कुलर पाथ ही नहीं होता, मैं कंडीशन लिखवा चुका हूं। हाँ, ये वेलोसिटी अगर आपकी रूट 5 से ज्यादा है तो फॉर्मूले लगेगी नहीं। अब वो देखिए अगली प्रॉब्लम में कुछ ऐसा ही हुआ है। गॉस देखें, यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी बी की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आएगी वो होती है रूट 3gl। इस पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी रूट 3gl होनी चाहिए, रूट 3g10 l30, तो ये आपका आंसर आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। और ये जो 30 मीटर पर सेकेंड है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो ये दी गई वैल्यू जो है रूट 3gl से ज्यादा है, तो सर्कल तो होगा, सर्कल पाथ मेंटेन रहेगा, लेकिन अब आपके आंसर फॉर्मूले से नहीं निकलेंगे। अब आपको लगाना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लगाना होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन किन दो पॉइंट के बीच में? उन दो पॉइंट के बीच में जिसमें वेलोसिटी दी हो, जिसमें वेलोसिटी निकालनी है। तो चलिए हम लगाते हैं बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में। तो हम यहां लिख सकते हैं काइनेटिक एट सी प्लस पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी। हम डायग्राम पे आएंगे, तो डायग्राम पे देखें, हम कहीं इसको रेफरेंस लाइन यहीं से मान लेते हैं, इसी को ग्राउंड मान लिया है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो सबसे पहले काइनेटिक एट सी हाफ वी सी स्क्वायर लिख देंगे, हाफ एम इंटू वी सी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एट सी जो होगा, ये हाइट जो है लेंथ के बराबर होगी, जो 30 है, तो पोटेंशियल हो जाएगा एम जी एच मतलब 30 मीटर इक्वल टू, यहां पे काइनेटिक कितनी होगी? हाफ एम इंटू 50 का स्क्वायर, बी पर 50 दी हुई है, 50 स्क्वायर, और पोटेंशियल हमें जीरो मान रखा है, ठीक है। तो यहां से m कैंसिल कर दीजिए, m ये कैंसिल कर दीजिए, m ये कैंसिल कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई करिए वी सी स्क्वायर प्लस g मान लीजिए 10 है, 10 इंटू 30 300, और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 600 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई हो चुका तो 2500, तो वीसी आपके पास आएगा रूट ओवर 1900, और यही सही आंसर है मीटर पर सेकंड। जबकि आपने फॉर्मूले से जो निकाला रूट ओवर 300 निकाला, जो कि गलत आंसर था। तो माइंड इट, अगर आपने दी गई वेलोसिटी फॉर्मूले मिनिमम रिक्वायरमेंट के फॉर्मूले हैं उनसे बड़ी होती है, तो आपको हर दो पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाकर ही पहले स्पीड निकलेगी, अब उसी से टेंशन निकलेगा। तो यहाँ पे टेंशन भी जीरो नहीं आ रहा, वो मिनिमम टेंशन था। अब तो यहाँ वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी से बड़ी आई हुई है, देखिए मिनिमम वेलोसिटी 300 है, यहाँ वेलोसिटी बड़ी आई होगी, देखिए रूट ओवर 1900। तो इस पॉइंट में टेंशन कैसे आएगा? तो टेंशन कैसे लिखा जाएगा तो वो देख लेते हैं। टेंशन लिखने आप यहाँ एफबीटी बनाए, एफबीटी में ये आएगा mg और ये आएगा टेंशन। तो आप यहां लिख सकते हैं T प्लस mg इसको टू m vc स्क्वायर बाई l, ठीक है। तो T प्लस mg, m है इसका कितना? 4 kg है, मैंने मास दे दिया सपोज 4 kg, तो ये हो जाएगा 40
इसको टू m4 इंटू VC स्क्वायर, VC स्क्वायर होगा 1900। अभी हमने यहाँ पे वेलोसिटी निकाल ली, नीचे 1900 लिखे थे, 1900 बाई L हो गया 30। ठीक है, तो इसको ट्रांसफर कर दें, आपके पास टेंशन आ जाएगा, दिस वन कैंसिल आउट, तो 4 इंटू 190 बाई 3 प्लस 40, ये आपके पास C पॉइंट पे टेंशन आएगा, जो कि मिनिमम टेंशन से बड़ा ही आएगा। ये वैल्यू लिखी हुई है इस पॉइंट का टेंशन। इस पॉइंट मैंने पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, और ये वेलोसिटी आ रही है 1900 रूट ओवर 1900, पॉइंट C पे वेलोसिटी आई है। ठीक है, रूट ओवर 1900 आई है। ये मैंने यहाँ पे FBD लिखा, T प्लस mg इस पॉइंट का, mvc स्क्वायर बाई L, m4 kg ले लिया, 4 इंटू जी 40, m4 हो गया, VC स्क्वायर 1900 बाई L 30, सॉल्व एंड गेट योर आंसर। तो ये एक तरीका होता है इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अब इसमें और भी कई तरीके हैं, ये नीट एंड मेंस लेवल तक की प्रॉब्लम्स रही हैं, खैर एडवांस में और भी अच्छी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मौका मिलते ही मैं इसी प्रॉब्लम भी अपलोड करूंगा। तो स्टे ट्यून, देखते रहें, सीखिए, और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है कमेंट, कमेंट जरूर करें, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि आपने क्या सीखा है इससे, और मेरी मेहनत वर्थ हुई है या नहीं, और आपका मेरे वीडियो को देखना, मेरे चैनल पे आना टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ, आपने सीखा है या नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एग्जाम टाइम आ रहा है, मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा अच्छे अच्छे टॉपिक के वीडियो बनाए जाए। अगर आपकी ओर से कोई सजेशन आता है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो अगर कोई कमेंट डालते हैं कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।